बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे आपने। मैं प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। अगर 29% वोट कहा जाए कि कांग्रेस के हैं, तो उनके यूपीए के अलाइज काफी हैं, उसमें जेडीयू भी है, आरजेडी भी है, स्टालिन की डीएमके भी है, और ऐसे में फिर बाद में एलआई के रूप में आपका केरला का सीपीएम भी आ जाती है, देखा जाए तो पूरी की पूरी जो मार्क्सिस्ट सारे के सारे हैं, और भी कई रीजनल पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी भी है। तो फिर यूपीए आराम से 35-36% के आसपास आ जाता है, बहुत आराम से 5-6% ये भी ले जाते हैं। तो गैप इज क्लोजिंग डाउन बिटवीन द बीजेपी एंड यूपीए, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई अलाई है ही नहीं, देखा जाए तो। हो सकता है बाद में नवीन पटनायक और जगन रेड्डी आ जाए। नवीन पटनायक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जगन रेड्डी का पता नहीं, वो जिधर गंगा बहेगी उधर चले जाएंगे, जहां उनका बचत होगा, देखा जाए तो। आप इस पूरे दृश्य को कैसे देखते हैं? लेकिन एक आंकड़ा मुझे भी परेशान कर रहा है कि 45% ऑफ इंडिया इज व्यूइंग दैट बीजेपी गवर्नमेंट्स आर एक्सट्रीमली करप्ट गवर्नमेंट। ये आंकड़ा पहले कभी नहीं आया था। ये वो जो लेबल है जो कर्नाटक से निकला 40% का, ये चिपक गया है। और एमपी में नया लेबल आया सर 50% का। नाउ पे सीएम 50% का लेबल है वहां पर, जो वहां के बड़े नेता ने कहा कि कर्नाटक को बीट किया है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 50% का कमीशन। सो दिस नाउ करप्शन इज हॉन्टिंग द बीजेपी सर। शांति। यस वोरा साहब, आपने जो जो चिंता जताई और स्टेटिस्टिक जो बताए, देखिए भ्रष्टाचार एक मुझे ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार की मंशा, एक व्हील जो होती है कि मतलब एक चीज होती है कि सरकार को सब पता है और वो चलने देता है। दूसरी चीज ये है कि सरकार फोर्सफुली करवाती है भ्रष्टाचार की भी, मतलब अपने अधिकारियों को ऐसा ट्रेन किया है कि अधिकारी से लेके पॉलिटिशियन से लेके अपने सेंटर तक पहुंचाना, ये फंडिंग से पूरा मैनेज करना, पूरा शो, ये देश का शो जिसमें पॉलिटिकल सब एक्टिविटी पर भी आ जाती है। तो इसके मुद्दे पे मैं थोड़ा अभी पार्क करता हूँ टेम्पररी। ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स जो आपने बताया वोट शेयर वाला, तो अभी 2004, 2009 और 2014 तीन चुनाव अगर आप ले लो और स्टेटिस्टिक देखो, तो जो भी पार्टी सरकार बनाती है वो 30% पे बनाती है। 30%, कोई भी स्टेट को जीतने के लिए 45% वोट शेयर चाहिए और सेंटर को जीतने के लिए 30% वोट शेयर चाहिए, ताकि आपकी सरकार बखूबी बन सकती है। 2004 में देखा, 9 में देखा, इवन 14 में देख लो, मोदी साहब जब एनडीए नया नया बना तो उसको भी 30% वोट शेयर था। फिर मोदी साहब की लोकप्रियता गिन लो, जो भी आप गिनो, 2019 में वो लोग 37% तक आ गए। अभी ये वोट शेयर बढ़ता हुआ कांग्रेस का, मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि 10 साल के बाद कोई भी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है। जैसे यूपीए ने भी 10 साल राज किया, लेकिन 14 में बहुत ही मतलब धोबी पछाड़ हो गई। तो 10 साल मोदी जी के हो गए। पहले 5 में लोग उनको ट्रायल एरर टेस्ट कर रहे थे। पिछले 5 में कुछ देख लिया, किसी ने बहुत पॉजिटिव देखा, किसी ने बहुत ही नेगेटिव देख लिया, तो अब जाके लोगों के दिमाग में आया। दूसरी बात, पिछले 15 साल में आपने देखा होगा कि रीजनल पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा थोड़ी कम इसलिए हुई है क्योंकि रीजनल पार्टी वाले अपने आप में लालच में आके ज्यादातर बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस में लोग कम आए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल दी है। काफी लोगों ने, बड़े बड़े नेता ने बदली है, बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी सरकार गिरा दी लोकल, और लोग बीजेपी के खेमे में बैठ गए हैं। तो रीजनल पार्टी, तो ओवरऑल पब्लिक को ऐसा दिख गया है, मतलब जनता को दिखा है कि पूरे देश में दो ही पार्टी मेजर है, बीजेपी और कांग्रेस। तो किसी और के साथ जाने से बेहतर है किसी एक को चुनो, ये दोनों में से, या बीजेपी या कांग्रेस। अभी वो मुद्दे पे आपको जिस तरीके से प्रेम आता है, आपकी जो विचारधारा बैठती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो नेशनल पार्टी के तौर पे ये दोनों उभर के आएगी। और इसीलिए आप देखिए तो काफी बार बीजेपी ने खुद ने ये चिंता जताई और स्टेज से काफी बार लोग बोले कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस साइलेंट है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि खुद बीजेपी प्रस्थापित करना चाहती है कि देश में दो ही पार्टी रहनी चाहिए, तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों। अभी वोट शेयर जो कांग्रेस का बढ़ा, उसके पीछे और एक रीजन कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने दो इलेक्शन फेस किए। एक हिमाचल का आया जो जीते, और दूसरा ये कर्नाटक का है जो जीते। बाकी गुजरात और बाकी सब भी हुए, लेकिन गुजरात में तो डेफिनेटली मैं और एक स्टेटिस्टिक पे आऊंगा। तो ये दोनों की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति, और 2004 से 14 से पहले की कांग्रेस के काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी लोगों ने ग्रैब किए, नेगेटिव भी होंगे लेकिन पॉजिटिव भी ग्रैब किए। तो इसीलिए ये वोट शेयर बीजेपी कांग्रेस के लिए ये लाइन लेंथ में जा रहा है। अभी पूरा ओवरऑल स्टेट, आज की तारीख में अगर सेंटर का इलेक्शन होता है, तो देखिए हिंदुस्तान के मैप में मैं हर बार याद कराता हूँ कि एग्जैक्ट सेंटर लाइन ड्रॉ करो, तो नीचे के 7 स्टेट ले लो, 5 साउथ के ले लो और गोवा महाराष्ट्र ले लो,
तो ऊपर के बाकी सबकी टोटल होती है 225 सीट्स ऑलमोस्ट, जिसमें यूपी की बड़ी बड़ी आ गई, मतलब यूपी, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 मिला के होती है 172। बिहार, झारखंड टेम्पररी पार्क करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी को वहां फटका लग सकता है बिहार और झारखंड में। तो ये 225 प्लस एडिशनल, मतलब हिमाचल ऐड कर दो, हरियाणा, पंजाब, क्योंकि दिल्ली और पंजाब आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के पास है। तो क्या उसकी इफेक्ट लोकसभा में कितनी आएगी वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट लास्ट टाइम सभी बीजेपी के पास थी। पंजाब थोड़ा कम, लेकिन दिल्ली की साथों साथ बीजेपी को मिली। तो 225 टू 250 सीट्स ऐसी है जो अभी भी बीजेपी के लिए केक वॉक है। आज की तारीख में गुजरात को छोड़ के राजस्थान, मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत कांग्रेस पे इंक्लाइन हो सकता है। गुजरात अभी भी आई डाउट कि 26 में से एक भी सीट कांग्रेस को मिले आज की तारीख में। तो ये थोड़ा केक वॉक कम हो गया बीजेपी के लिए, बट ये सीट का जो बंच ऑफ जो सीट्स है 225 टू 250, वो उसको जीत की तरफ इजीली ले जा रहा है। ये पूरा आंकड़ा की मैं आपको स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ। अभी यस, कांग्रेस का वोट शेयर डेफिनेटली बढ़ रहा है क्योंकि रीजनल पार्टी के प्रति लोगों की भावना कम हुई है। रीजनल पार्टी को खुद को एक ऐसा है कि अगर हम मतलब रहेंगे, किसी और के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा ही पार्टी का खात्मा हो जाएगा, कल उठ के हम कहीं के नहीं रहेंगे। 2 एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो और इसीलिए जनता ने भी ये मूड बनाया है कि कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में ही रहना है। जी।